कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरु। आज जो सूत्र बोलने जा रहे हैं गीता का, वो सूत्र है अध्याय 1 का 15वां सूत्र। सूत्र है पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंडं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा ब्रकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तं धनंजयः पौंडं दद्मो महाशंखम भीमकर्मा ब्रकोदरः। सामान्यतः जो इसकी जो व्याख्या है, जो विद्वानों ने, पंडितों ने, पुजारियों ने, जिन्होंने भी की है, वो इतनी ही की है कि श्री कृष्ण महाराज ने और पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भीमकर्मा मतलब महान भाना कर्म करने वाले ब्रकोदर यानी भीमसेन ने पौंडम नामक महाशंख बजाया। बस इतना ही इसकी व्याख्या लोगों ने की है। लेकिन इसके पीछे जो आध्यात्मिक अर्थ है, वो अर्थ कुछ अलग है। वो अर्थ ऐसा है कि सबसे पहली बात है कि पांचजन्यम, ये सारा जो जगत का विस्तार है, माया का जो विस्तार है, ये 5 चीजों से जन्य यानी उत्पन्न हुआ है ना। क्षितिजल, पावक, अगन समीरा, पंचतत्व यह रचित शरीरा। पदार्थ के परमात्मा से संगति बैठकर और जीवन की अवस्था का जो अवतरण हुआ है, जीवन पधारा है, जिस सिंहासन पर बैठा है आकर, जिस स्ट्रक्चर पर आकर बैठा है, जिस कंपोजिशन में आकर बैठा है, केमिकल कंपोजिशन में, जिस इक्विलिब्रियम में आकर बैठा है, उसका नाम है पांचजन्यम। 5 चीजों से के एक्यूरेट और संगठन ऑर्गेनाइजेशन से जो ये शरीर बना है, वो 5 महाभूत कहलाते हैं। पहला है क्षिति यानी पृथ्वी, जल दूसरा, पावक यानी क्षिति जल, पावक यानी अग्नि, गगन यानी आकाश और समीर यानी वायु। ये 5। तो इस पांचजन्य में, इस 5 चीजों से बने हुए शरीर में ऋषिकेशो, ऋषिकेश, आपने कभी ऋषिकेश गए होगे, ऋषिकेश सही शब्द नहीं है, वो ऋषिकेश है। ऋषिकेश, ऋषिकेश का मतलब होता है भगवान जो हृदय में विराजे हैं। आवो आवो जी मारा राम रसिया, राम रसिया रे मारा हृदय बसिया। जो हृदय में भगवान विराजे हैं, इसलिए वहाँ उस स्थान को जहाँ भगवान विराजे हैं ऋषिकेश कहते हैं। हृदय, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान विराजे हैं। गीता कहती है ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुना। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में ईश्वर के रूप में विराजा हूं। तो परमात्मा में
सब प्रकार से हर तरह की, हर प्रकार की ये जो शंका है, ये जो डायलिमा है, ये जो दुविधा है, ये जो द्वंद्व है, ये जो विषमता है, ये जो अज्ञान है, ये जो माया है, परमात्मा में अगर जरा सा अपने को होश सध जाए तो हमारे हृदय में भगवान का, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का वह पांचजन्य रूपी शंख बज जाए, जिस शंख की ध्वनि के होते ही और माया रूपी राक्षसी भाग जाती है और अंधकार समाप्त होकर परमात्मा का जो दिव्य प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश है, डिवाइन लाइट है, वो फैल जाती है। तो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय। क्या परमात्मा सर्वत्र विराजित नहीं है, केवल हृदय में ही विराजे हैं? ऐसा भी मतलब शंका हो सकती है, लेकिन ये प्यार की भाषा है, ये प्रेम की भाषा है। बुल्ले शाह कहते हैं कि दिल में दिलवर रहता। बुल्ले शाह कहते हैं कि बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह यह कहता, पर प्यार भरा दिल किसी का ना तोड़ो, इस दिल में दिलवर रहता। पर वो प्यार क्या है? ये तुम्हारे संसार के लव लवरिया वाला प्यार नहीं है। वो प्यार कुछ अलग है। इस विषय में मैंने पहले भी बहुत चर्चा की है, ये विषयांतर हो जाएगा, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि परमात्मा केवल दिल में विराजा है। परमात्मा तो तुम्हारे रोम रोम में विराजा है, लेकिन दीवार पर आप अपना मुंह नहीं देख सकते, दर्पण पर ही मुंह देख सकते हैं, इसलिए दिल में दर्शन हो सकता है। और सब जगह परमात्मा का भान हो सकता है, लेकिन हृदय में आत्म साक्षात्कार हो सकता है। अभी संसार के लोग यही नहीं जानते कि हृदय है कहाँ वस्तुतः। मैं नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो कभी समय आने पर। हृदय वहां नहीं है जहां तुम सोचते हो, वो तुमने नाम रख दिया है। वो 4 चेम्बर वाले मांस के टुकड़े का वो हृदय नहीं है, हृदय कहीं और है। खोज सको तो खोज लेना, हृदय कहीं और है। तो हृदय में ही सब प्रकार सबसे प्रथम परमात्मा के साक्षात्कार का भान होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, इसलिए इसको ऋषिकेश कहा गया है। और पांचजन्य इसलिए कहा गया है कि ये 5 महाभूत के द्वारा, या जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, उनको सतगुरु की सेवा में लगाना, और उस सतगुरु की सेवा में लगाने से जो आनंद की ध्वनि होती है, क्योंकि सतगुरु परमात्मा 5 इंद्रियों में रहकर और 5 इंद्रियों को जानने वाले हैं, परंतु इंद्रियां सतगुरु भगवान को नहीं जानती। इसलिए 5 इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, उससे फिर जो आनंद उत्पन्न होता है, उसको पांचजन्य की ध्वनि कहा गया है, शंख की ध्वनि कही गई है। हाँ? हाथों से सतगुरु की सेवा करो, आंखों से सतगुरु को निहारो, कानों से उनकी वाणी का श्रवण करो, नासिका से सतगुरु के शरीर से आने वाली दिव्य गंध का अनुभव करो, त्वचा से सतगुरु को छुओ, 5 इंद्रियों से सतगुरु की सेवा करो। आप सतगुरु के अगर शंख बन जाओ यार, जैसे मैं बन गया हूं, सतगुरु का शंखु में बजता रहता हूं, सतगुरु में उद्घोषणा करता रहता हूं, बार बार शिवोहम सोहम सब बोलता रहता हूं, प्रवचन देता रहता हूं। तो यदि आप सतगुरु के शंख बन जाओ तो अर्जुन के समान श्रद्धा युक्त होकर
और गुरु महाराज के जो वचन है उनमें दत्त चित्त हो जाओगे। इसलिए कहा गया है कि देव दत्तम धनंजय। अब अर्जुन भगवान की सेवा में लगे रहते थे, इसलिए उनका जो जीवन है वो देवता के समान हो गया और वो दत्त चित्त हो गए। भगवान गुरु नानक देव कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपके जो हाड़ी सदबार और मानुख ते देवते किए करत न लागी बार। तो भगवान सदगुरु मनुष्य से देवता बनाते हैं, इसलिए देव दत्त देव भगवान सदगुरु की सेवा में जो दत्त चित्त होकर सेवा करता है वह धनंजय यानी अर्जुन के समान हो जाता है। उसका जो जीवन रूपी जो धन है, उसकी जो जीवन चेतना रूपी जो उसका धन है, उसके जीवन के समय रूपी जो धन है वो जय के काम में आता है। वो धनंजय हो जाता है, धन्य हो जाता है, उसका धन धन्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाती है, उसकी श्वास प्रश्वास जो सदगुरु ब्रह्मवेत्ता अपने सदगुरु की जो सेवा करता है। तो जब गुरु के वचनों को ऐसा जिज्ञासु दत्त चित्त होकर सुनने लग जाता है तो महान से महान कर्म भी भीम कर्मा, बड़े से बड़े कर्म भी बड़े सहज में हो जाते हैं। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं, अरे भगवान कैसी बात कर रहे हो, निर्विचार तो हो ही नहीं सकता, कोई आदमी विचार तो कभी रुक ही नहीं सकते, शांति तो बड़ी मुश्किल की बात है, जिंदगी है जब तक आदमी अशांति में मर ही जाएगा। हमने कहा महाराज जी जरा 3-4 महीने हमारे साथ ध्यान करके देखो, यदि निर्विचार न हो तो हम तुम कहो जो करने को तैयार हैं, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं होता। तो इस प्रकार से जो महान कर्म है भीम कर्मा, वो कैसे होते हैं, बड़े सहज हो जाते हैं। दुनिया के दूसरे जो तुच्छ काम हैं उन तुच्छ कामों को करने के लिए आदमी मरा जा रहा है, उनको महान कार्य समझता है। अरे साहब अब बच्चे की शादी निपट गई, बड़ा महान काम हो गया। अरे साहब मेरे घर में लड़का हो गया, बड़ा महान काम हो गया। अरे साहब मैंने एक मंदिर बना दिया, बड़ा महान काम हो गया। मैंने एक गौशाला खोल दी, बड़ा महान काम हो गया। मैंने भैया क्या बताऊं, गांव पहुंचने की सड़क बनवा दी, महान काम हो गया। बोले मैंने लोकसभा का चुनाव जीत लिया, बड़ा महान काम हो गया। अरे महाराज जी ये महान काम नहीं है। तुम्हारी गौशाला खोलने से, मंदिर बनाने से, मस्जिद बनाने से, चुनाव जीतने से, ये संसार के सारे काम करने से तुम्हारा कोई जन्म मरण रुकने वाला नहीं है। चाहे तुम पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में जो अच्छे से अच्छे काम कर दो तो तुम्हारा कोई इससे मोक्ष होने वाला नहीं है। इससे इतना हो जाएगा कि स्वर्ग में तुम्हें जगह मिल जाएगी, और स्वर्ग एक होटल है, 7 स्टार 5 स्टार होटल के समान है। वहाँ तुम्हारा सूक्ष्म शरीर थोड़े दिन रहकर जब तक तुम्हारे महान कार्यों के पुण्य भोग कर आ जाओगे, धक्के दे दिए जाओगे, वहां से किसी माँ के घर में जाके ऊंधे लटक जाओगे, म्याऊं म्याऊं करके पैदा हो जाओगे। ये महान कार्य नहीं है। महान कार्य तो ये है कि कभी किसी माँ के घर में दोबारा लौट कर ना आना पड़े, ऐसा आत्म साक्षात कर लेना, अपने आप को जान लेना, अपने आत्म स्वरूप को जान लेना, अपने अस्तित्व को जान लेना, जागृत होकर जी लेना, और फिर कबीर साहब जैसी बात हो जाना कि साधो भाई हम अमर भय ना मरेंगे, है ना। तो इसको कहते हैं महान कार्य। ये महान कार्य नहीं है जो आप कर रहे हो। तो ये जो पौंड मतलब जो आया है इसमें आगे कि पौंड दंध्वो महाशंखम भीम कर्म ब्रकोदरा। अब क्या है, उन्होंने कहा
कि ये जो पौंड, ये जो अपना ये शंख का जो पौंड शब्द आया, पौंड, ये इसका मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। तुम्हारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति का नाद हो और तुम्हारे जीवन में सब ओर से तुम प्रयास कर लो बेटा, लेकिन परमात्मा की कृपा के बिना ये साध्य नहीं है। क्यों नहीं है? आज हमारी वेदांतानंद से चर्चा भी हुई तो हमने बताया कि देखो बेटा, तुम केवल साक्षी का ध्यान करने बैठ सकते हो। साक्षी का ध्यान कोई ध्यान नहीं है, वो तो असली ध्यान की तैयारी है। फिर जब तुम ध्यान तुम्हारे अंदर घटित होता है, इसके बाद में तुम कुछ नहीं कर सकते। केवल सदगुरु की कृपा से ही आगे की यात्रा होती है। तुम्हारे से कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तुम तो इतना कर सकते हो कि श्रद्धा पूर्वक चुपचाप बैठ सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने ट्रेन में रिजर्वेशन करा लिया, आपकी बर्थ मिल गई, फर्स्ट एसी सेकंड एसी जहां भी आप हैं, आप बैठ गए, आप लेट गए, इतना आप कर सकते हो। अब ट्रेन मान लो चलेगी, उसके हिसाब से चलेगी, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। और अगर मान लीजिए ट्रेन कहीं बीच में फेल हो गई, पावर फेल हो गया, कुछ भी गड़बड़ा गई, तो ट्रेन लेट हो गई, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा चिल्ला चोट कर सकते हो। इसी तरह से यदि तुमने साक्षी में तुम बैठे, गुरु महाराज की बात मानी, श्रद्धा पूर्वक तुमने ध्यान किया, लेकिन जब तुम्हारे अंदर ध्यान घटित हो गया तो वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, वो उसके हिसाब से चलेगा। पता नहीं तुम कुत्ता की योनि से आए हो, कि गधे की योनि से आए हो, कि बंदर की योनि से आए हो, कि किसी घोड़े की योनि से आए हो, कि पक्षी की योनि से आए हो, कि भैंसा पाड़ा की योनि से आए हो, कि गाय की योनि से आए हो, कि सर्प की योनि से आए हो। तुम्हारा जो रोड मैप जैसा आया है, जैसे तुम्हारे संस्कार हैं, जैसे कोई बड़ा लंबा सॉफ्टवेयर अपन डिलीट करते हैं कंप्यूटर में, तो अपन जब उसको डिलीट करते हैं प्रोग्राम और फीचर्स में जाकर, तो जितना बड़ा सॉफ्टवेयर होता है उसको डिलीट होने में उतना ज्यादा समय लगता है। तो जैसा तुमने डाउनलोड किया है और वैसा तुम्हारा डिलीट भी होगा, उतना समय भी लगेगा तुमको। तो तुम सोचो, हे भगवान, अब तो 6 महीने हमसे ध्यान कर रहे हैं, अभी तो कुछ खास हुआ नहीं। अरे महाराज जी, 6 अरब योनियों से आए हो तो 6 महीने में कैसे कुछ हो जाएगा? समय लगेगा। धैर्य पूर्वक ध्यान करो। तो इसको कहते हैं कि पौंड्र। पौंड्र का मतलब होता है कि आपकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है कि चाहे समय कितना भी लग जाए। अभी एक लड़का है, अभिषेक सारस्वत, वो शुरू में मिला, तो हमसे पूछा कि गुरुजी समय कितना लगेगा। तो हमने उससे कहा कि भैया ये बहुत लंबी लड़ाई है, अगर तुमको आना हो तो आ जाओ, नहीं तो मत आओ, लंबा लड़ाई लड़ना पड़ेगी। तो उसने कहा कि ठीक है, हम लड़ेंगे। तो उस भगवान की कृपा से वो ध्यान भी उसका मतलब साक्षी भी पका, ध्यान भी सफल हुआ और भान में पहुंचा। अब उसके अंतःकरण ने एक बदमाशी कर दी कि वो 1 महीने से उसने बीच में ध्यान नहीं किया। तो उससे क्या हुआ कि जो अवस्था बन रही थी उसकी, वो बिगड़ गई। और वापिस जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है, तो 99 पे जो सांप होता है, अगर वो सांप पे मुंह में चले जाओ तो 99 वाला सांप आपको 1 पे लाके खड़ा कर देता है। लेकिन ऐसा इसमें अभी हुआ नहीं। अभी थोड़ा अगर वो ईमानदारी से कोई भी अभ्यास कर ले तो फिर वही अवस्था प्राप्त हो जाएगी, लेकिन अब उसमें दुगना तिगना समय लगेगा। इसलिए ये पौंड्र आवश्यक है। क्यों? कि यदि आपको ध्यान के अंदर कंटिन्यूटी मेंटेन करना है तो आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, एक अंदर एक नाद होना चाहिए कि नहीं मैं करूंगा, नियम से करूंगा। तो आपके जीवन में परमात्मा की ओर आप प्रयाण करेंगे और जीते जी परमात्मा आप हो जाएंगे। एक अमेरिकन शिष्य थी, तो उसके दिमाग में क्या भ्रांति हो गई कि यदि आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तो हम मर जाएंगे। तो मैंने कहा मरे रे, अब इनकी खोपड़ी में से कैसे निकालें? लुकमान हकीम ने कहा है कि सब रोगों की दवा है, शंका की दवा नहीं है। तो उसके दिमाग में घुस गया कि आत्म साक्षात्कार होगा तो मर जाता है आदमी। अरे भाई, आत्म साक्षात्कार होने से आदमी मरता नहीं है। आत्म साक्षात्कार होने से तो आदमी जीना मस्ती से और ज्यादा मस्ती से जीना सीखता है। एक आदमी रात में सो रहा है,
तुमने उसके मुंह में गुलाब जामुन रखा, वो गटक लेगा, लेकिन वो नींद में उसको ध्यान नहीं है गुलाब जामुन का क्या स्वाद है, मावा कैसा है, मिठास कैसी है, इलायची डली है कि नहीं डली है, चाशनी कैसी है, कुछ नहीं होगा उसको पता। लेकिन जब वही आदमी सुबह सुबह उठे, अभी उसने मुंह हाथ भी नहीं धोया, तुमने जबरदस्ती वो उठा बिस्तर पे से झट गुलाब जामुन उसके मुंह में ठोंक दिया, तो वो खा लेगा, लेकिन उसको इतना मजा नहीं आएगा। लेकिन जब वो फर्स्ट क्लास मंजन अंजन करके मुंह धो के और बड़ा फ्रेश व्रेश होकर नाश्ते की टेबल पे बैठे और तब उस समय गुलाब जामुन परसो और धीरे धीरे उसको खाए, उसको उसका और ज्यादा स्वाद आएगा। तो जब तुम्हारे संसार की क्रियाओं के लिए जागरूकता की आवश्यकता होती है तब तुम्हें आनंद आता है ना। कहते हैं चिंता में भोजन भी कड़वा लगता है, आदमी भोजन नहीं कर पाता, बीमारी में भी भोजन कड़वा लगता है। तो जब तुम्हारे सांसारिक कार्यों में तुम्हें जागरूकता की आवश्यकता होती है और जितना जितना तुम जागरूक होकर कोई काम करते हो उसमें उतना आपको आनंद आता है, मजा आता है, तो आत्म साक्षात्कार में तो आप 100% कॉन्शियसनेस में खड़े हो जाते हो। तब ये संसार के कामों में मजा क्यों नहीं आएगा। इसलिए संत के प्रति कोई जरा सा भाव बताता है तो संत समझ जाते हैं कि असली है कि नकली है, वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। तो जीते जी आप परमहंस हो जाओगे, आप मुक्त हो जाओगे यदि आपने यह जो सूत्र है, इस सूत्र को मैं पुनः दोहराता हूं। इसी सूत्र में जो शब्द हैं उन शब्दों पे को आप अपने अंदर उतार सको। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्ता धनंजया, यानी आप ये कि जो पांचों इंद्रियां हैं ये परमात्मा के द्वारा, जो परमात्मा की माया है उसके द्वारा जनित हैं। और इसमें यदि आपने ऋषिकेश परमात्मा को पहचान लिया तो आप कब पहचान पाओगे, जब आप सदगुरु के प्रति देवता का, देव का भाव रखोगे और उनकी सेवा दत्त चित्त होकर करोगे, तब आपका जीवन रूपी धन जो है वो धनंजय यानी धन्य हो जाएगा। तब आप में एक प्रबल एक शक्ति खड़ी होगी, एक दृढ़ इच्छा शक्ति खड़ी होगी, वो पौंड्र है और वो दधमो, वो सब प्रकार के जितने भी ऊधम हैं, जितने भी प्रकार के उपद्रव हैं, जितने भी प्रकार के विक्षेप हैं, वही इच्छा शक्ति उनको हटाने में आपकी मदद करेगी। और महाशंख, तब आपके अंदर एक महान शंख बजेगा और अनाहत नाद से भी आगे की ये चीज है, वो ऐसा शंख बजेगा जब आप, तब आपके छोटे छोटे काम जो आप अभी जिन कामों को आप बहुत बड़ा बड़ा समझ रहे हैं, कठिन समझ रहे हैं, वो सहज सहज हो जाएंगे। भीम कर्मा ब्रक उदरहा, तब आपका जो उदर है वो ऐसा हो जाएगा कि आपके अंदर परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होकर अपन जीवन मुक्त महापुरुष के रूप में इस जगत में खड़े होकर और समस्त अविद्या के सिर पर लात रख के परमात्मा में छलांग लगा के आत्म साक्षात्कारी परमहंस होके इस संसार को अलविदा कर सकेंगे। तब आपको कुत्ते, बिल्ली, गधे, मनुष्य के जन्म में फिर दोबारा माताओं के पेट में ऊंधे लटकना नहीं पड़ेगा। और ये जो है गंदी गंदी वस्तुओं को और गंदे गंदे शब्दों के साथ और संसार की चिंता और संसार की जो रेंट फेंट है, संसार जो है तुम्हें मारे डाल रहा है, सता रहा है, तमाम प्रकार की परेशानियों में पड़े हो, अशांति में पड़े हो, क्या कहें आपसे। जब से पैदा हुए हो तो रोते हुए पैदा होते हो, रोते हुए ही मर जाते हो। तो ये तुम्हारा ये महान जो ये तो तुम्हारा जीवन का महान दुख का जो सफर है ये समाप्त होकर और तुम परमात्मा के उस सच्चे स्वरूप में लीन हो जाओगे, जिसको लोगों ने कहा है स्वरूप आनंद। ये स्वरूप का आनंद है। शिवो हम सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवो।